हेलो दोस्त, आज देखेंगे हम परसेंटेज का चैप्टर है जो कंपटीशन के कंपटीशन के मैथ में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है ये परसेंटेज का, जिसके अंदर परसेंटेज निकालने सिखाएंगे। देखो ऐसे समझेंगे। अब जैसे कि एक है, 1% का मान अगर कोई पूछे तुमसे तो कितना होगा 1% बराबर। 1% बराबर होता है 1/100। 1/100। सबसे पहली बात, जब भी हम ये परसेंटेज का साइन हटाते हैं, ये परसेंटेज का साइन है, जब हम इसे हटाते हैं तो हम बटे में 100 से उसे भाग करते हैं संख्या को, जिसके जिसके इंटू में ये परसेंटेज का साइन होता है। अब जैसे 2% है, 2% को परसेंट में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? 2% को देखो, दो ऊपर लिखो, बटे में 100। ये देखो, दो से हम डिवाइड कर देंगे, 2×5 = 10 और 2 × 2 पे वाला, तो ये हो जाएगा 1/50, मतलब 1/50। 2% की वैल्यू डायरेक्ट बोल सकते हैं हम, 1/50 होगी। इसी प्रकार 3% का मान, 3% का मान आएगा 3/100। 3/100, ये कटने का ही ना है तो इसे रहने दो, 3/100। ठीक है। अब इनका अगर रेशियो, मतलब इनका विपरीत आ जाए, जैसे कि जब भी हम किसी संख्या के परसेंटेज में बदलते हैं तो उसमें 100 से गुणा करते हैं। जैसे 1/2 है, इसे हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम इसमें 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा, 100% से। जब इसे 2 से हल करोगे, 2×5 = 10, तो ये आएगा 50%। 50%। इस तरीके से 1/3 को जब बदलेंगे हम परसेंटेज में, तो 100 से गुणा करोगे, 100 को जब भाग दोगे तो आएगा 33 सही 1/3%। ये वैल्यू याद करनी बहुत जरूरी है, याद होंगी तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हो इन्हें। ऐसे ही 1/4, 1/4 को जब परसेंट में बदलोगे तो 100% से गुणा करोगे तो ये कटेगा 25% के बराबर। दो दूनी, देखो 4×2 = 8 और बचे कितने, 2, 4×5 = 20, 25%। अब चलिए जैसे सवाल आते रहेंगे समझाते रहेंगे। परसेंटेज से रेशियो, नंबर बनाना, नंबर से परसेंटेज, फ्रैक्शन बदलना, ये सब चीज आप सीख जाओगे जब सवाल करोगे तो। ठीक है, आप भी साथ के साथ सवाल करें और सवाल करने की मुझसे पहले कोशिश करें। ठीक। पहला ही सवाल है इसमें, अनुपात के रूप में बदलना है हमें 0.36% को। 0.36% को अनुपात के रूप में बदलना है तो क्या करोगे? पहले इस, मैंने भी सिखाया था, परसेंट का साइन हटाएंगे तो बटे में 100 से गुणा कर देंगे हम, या 1/100 से गुणा कर देंगे इस नंबर को। जब परसेंट का साइन हटाऊंगा तो यहाँ बचेंगे 100 आगे बटे में। जरा ध्यान से देखो, ये पॉइंट का चिन्ह जब उड़ाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 100 से गुणा हो जाएगी। इसे काट लोगे, देखो 4×9 = 36 और 4 से 100 काटोगे तो 25 बार, ये कटेगा ही ना। अब ऊपर बचे हमारे 9 और नीचे 25 की 100 से गुणा कर लेंगे तो 25 100। अनुपात पूछा है उसने तो 9:2500, 9:2500, ये आंसर हो जाएगा आपका 9:2500। पहला आंसर है, पहला आंसर। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट दूसरा सवाल है। एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 2,68,000 है। ये 3,75,200 है। 2007 से 2010 में 3,75,200 हो गई, तो कह रहे हैं 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है, मतलब क्या परसेंट वृद्धि बढ़ गई 2007 से 2010 के बीच में। तो जरा ध्यान से देखो, 268,000, इन संख्याओं का हम रेशियो ले लेते हैं, रेशियो 375,200। ठीक है, रेशियो ले लेंगे, नंबर से नंबर काटेंगे ये सही। 8 से काट लो, से 8 से डिवाइड हो जाएगा जी। 8×2 = 8×3 = 24, कितने बचेंगे? 2। 8×3 = 24 है ना, कितने बचेंगे? 3।
8 3 24, तो 4 बचे 40 हो गए, और 8 पंजी 40। यहाँ पर काटोगे 8 से, 8 चौक 32, 6 बचे, 8 चौक 32, 5 बजे 55 हो गई है, और 8 पंजे 40, और 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56 ज्यादा हो जाएंगे, तो 8 छिंग 48, कितने बचेंगे 7, और 72, और 8 ने 72। ठीक है। अब ये देखो 2007 में 355 जनसंख्या थी, और 2010 में 469 हो गई। कितनी बढ़ गई ये संख्या, कितनी बढ़ गई? इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। 9 में से 5 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4। 6 में से 3 घटाओगे तो 3, और 4 में से 3 गए तो 1। 134 बढ़ गई। अब हम परसेंट बटे में कौन कौन सा नंबर रखेंगे? पहला वाला नंबर। कितनी से कितनी हुई है? 335 से इतनी हुई है। पहले कितनी थी? जो पहली वाली संख्या होगी वो अपॉन में लगानी है ना, तो 335, और गुणा 100%, गुणा 100%। इसे हल करोगे तो आएगा 40 आंसर। इसका आंसर आएगा 40। ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब अगला। सवाल नंबर 3 है, एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का एग्जाम में आया हुआ सवाल है 2022 का। यानी एक फल विक्रेता के पास कुछ तरबूज थे। 45% तरबूज बेचने के बाद उसके पास 495 तरबूज शेष रह गए। उसके पास पहले कितने तरबूज थे? ये वाली बात हमें बतानी है। ये समझो जब वो लाया होगा तो उसके पास 100% तरबूज होंगे ना। 100% में से 45% तरबूज उसने बेच दिए, तो बचे कितने? 55%। अरे उसने ये तो निकलवाया हमसे, उसके पास पहले कितने थे, मतलब 100% की वैल्यू हमसे याद कराइए। बेचने के बाद 55% उसके पास बचे, और 55% की वैल्यू इसमें दे रखी है 495। 55% का मान दिया है 495। 495 इन्हें डिवाइड करोगे, देखो 11 पंजे 55, 11 से इन्हें काट लेंगे, 11 चौक 44, और 11 पंजे 55, और 5 नेम 45, 5 नेम। अब देखो हमारे यहाँ पर 1% का मान हमें मिल गया। 1% का मान आया 9। अब यहाँ पर हमें 100% का मान याद करना है, तो 100 से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो 900 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 4 है। मैं इस वीडियो में आपको 10 सवाल कराऊंगा, ठीक है। चौथा सवाल है 50,000 का 120%, और 0 देखो परसेंट के साइन हटाएंगे, 100 से भाग कर देंगे हम। यहाँ पर 0.08 पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो लगाओगे, 2 जीरो से इधर जीरो काट दो, 2 से ये 2 जीरो उड़ा दो। बचे 5, 2 जीरो, 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो। ठीक है, जल्दबाजी मैंने गलत काट दिया। 100 में से 1 जीरो कट जाएगा ऊपर। यहाँ बचेंगे 5 दूनी 10, और 2 से इन्हें काट दो, 2 चौक 8, और 12 चौका 48। इन दोनों ही गुणा कर लेंगे, 48 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 आपको मैं इसके बाद लास्ट में आपको होमवर्क भी दूंगा उसमें। सवाल नंबर 5 है, 17 सही 1/2%। 7200 का निकालना है, 7200 का। 1/3 गुणा, इसे परसेंट से फ्रैक्शन में बदल देंगे हम। 4 3 12, और 13/4, और गुणा में 100 लगा देंगे इसके। ऐसे 33 सही 1/3 को लिखेंगे हम। 1/3 लिख लिया मैंने। 33 सही 1/3 मैंने शुरू में ही बताया था, वो हमारे 1/3 का मान होता है। जिनको हम याद है वो हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो,
देखो 3 से 72 काटो, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 4 से काटेंगे, 4 6 24, फिर इन 2 से काट दो, 2 3 6। अब 3 13 और 35 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4,08,000 सेंटीमीटर। नहीं ये नहीं है, 500 रुपये वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैंने मिस्टेक से छठी सवाल का आंसर बता दिया आपको। जब इनकी सबकी मल्टीप्लाई करोगे और 100 से जब डिवाइड करोगे तो 13.65 आएगा, करीबन 13.65। ऑप्शन इसका सी आंसर होगा, सी क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो 13 की 39 और 39 की 35 से गुणा करोगे तो आएगा 1365, और जब 1365 को जब 100 से भाग करोगे तो आ जाएगा 13.65। ठीक, लो देख लो, 13 की 35 से गुणा करोगे तो आएगा 1365। इन्हें जोड़ लो सबको, 6 और 3 और एक हासिल वाला 4। 6 यहाँ पहले को 4 हासिल लगे, 3 तिया 9 और 4 13, कितने हो गए 1365। और 100 से जब इन्हें भाग करोगे 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे तो 13.65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का जो आंसर होगा 13.65 होगा। ये सब कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। अब देखो सवाल नंबर 6 है, 12 किलोमीटर का 34% क्या है, तो 12 किलोमीटर को मीटर में बदलोगे 1000 से गुणा, फिर सेंटीमीटर में ऑप्शन दिए हैं तो 100 से गुणा, फिर गुणा 34/100 बटे 100। 100 से 100 कट जाएंगे, 100 से 100 कटना, 12 की गुणा 34 से कर लो, 12 चौक 48, लास्ट में 8 आ गए और 2 जीरो आने हैं, 3 जीरो 1000 है ना, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 7 है, 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि का एक दिन का कितना प्रतिशत है। हमें 1 घंटे 45 मिनट की समय अवधि को बताना है, ठीक है। और एक दिन का, जिसका बोलेगा वो नीचे, बाकी सब ऊपर। हमें एक दिन का निकालना है, ठीक है। 1 घंटा प्लस 45 मिनट, इसे घंटे में बदल लेंगे हम, 60 से भाग करेंगे तो ये घंटे में बन जाए। 60 से काट लो इसे, 5 रम 45, 5 रम 5 और 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये हो गए 45। अब हल करेंगे इन्हें, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब इनका एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम 4 एकम 4 और 3 7/4 घंटा हो जाएगा ये एलसीएम लेने के बाद। अब भाई हमें निकालना है एक दिन का, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे लिख देंगे हम यहाँ पे, और गुणा 100%, गुणा 100%। 4 ही नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से, 7/4 गुणा 24। देखो आगे समझेंगे आगे। ये मिटा दूं मैं, ये मिटा के तो यहाँ लिखता हूं मैं 7 पहले रफ कर दूं। कैलकुलेशन आप जितनी चाहो उतनी कम कर सकते हैं, ठीक, आपके हाथ में कैलकुलेशन खुद है। ये कैलकुलेशन ही समझा जाती है, ये काटना पीटना सब अलग अलग तरीके से करते हैं, जिसका जैसा मन हो वो वैसे करता है, ठीक है। इसे लिखेंगे हम अब 7/4 गुणे 24 गुणा 100%। इसे हल करेंगे अब, 7 से कोई संख्या नहीं कट रही, 4 से 100 को काट देंगे, 25 बार कटेगा, 25 की 7 से गुणा करेंगे, ठीक है। 25 सत्ते 175 हासिल 12, 12 के 175 ही आएंगे, और बटे में 24 है, 24 से 75 को भाग दो अब, तब तो 24 सत्ते
ऐसे जाएगा करीबन करीबन 7.24 7.29%। इसका आंसर हो जाएगा 7.92%। 8वां है x का 50% बराबर 22। मैंने गड़बड़ लिख दिया। बोला है उसने x का 49% बराबर 22 है और 50% 50 का 22%। तो देखो 50 का 22% बोला है ना, तो है तो गुणा में ही। तो इनके आपस में एक काम करो, परसेंट बना दो इनकी, परसेंट 50%। ये जो लिखा है ना, मैंने डायरेक्ट लिखा है, ये जो 22 में परसेंट था ना वो 50 में लगा दिया मैंने, और 22 का अमाउंट उठा के यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे लिखा है ना x गुणा 49 घूम के मैंने 50 लगा दिया लाख, और बराबर 22 हो गई। ये परसेंट के साइन डालो नीचे, 100 हो जाएंगे, काट लो इसे, 3 के बाद पॉइंट लगाएगा इसमें, तो 24। और परसेंट में दिया है आंसर, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने 1% का साइन हटाया है और एक ना हटाया है उसने, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, 1% का साइन हटाया है और एक नहीं हटाया है, ठीक है। मैंने दोनों हटा दिए हैं, तो मेरा पॉइंट आंसर आएगा 2.45। मगर जब आप एक हटाओगे तो आएगा 24.5% ऑफ एक्स का। अब नवा सवाल देखेंगे। ए का 5% बराबर बी, तो बी का 20%, 20% का बी परसेंट पूछा है हमसे। ए का 5% बराबर बी है, तो बी का वो 20 का बी परसेंट निकालना है। तो देखो बी में जो परसेंट है वो 20 के साथ लगा लो और बी का मान यहाँ पे लगा दो, ए का 5%, ठीक है ना। इसे इस तरीके से लिख सकते हैं हम, 20% गुणा बी की वैल्यू लगाओ, बी का मान है ए गुणा 5%, परसेंट का यहाँ पे इसे भिन्न बना लो, परसेंट का साइन हटा लो ए वाला, क्योंकि ऑप्शन में देखो ए अपॉन है सब। 5 बटे हो जाएगा 100, और 100 से ना काटोगे तो 20 बार कटेगा, तो हो जाएगा 20% ऑफ ए बटे 20। तो डी आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। जो बी परसेंट वाला साइन है, बी परसेंट जो लिखा है परसेंट, उसे 20 में लगा दो परसेंट को, क्योंकि गुणा में है ना, और बी का मान लगा के यहाँ पे लगा दो, आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 10, जो आपके लिए होमवर्क है। सेम ऊपर वाले सवाल की तरह ही ये नीचे वाला ये सवाल नंबर 10 है, और सवाल नंबर ये 11 भी ऐसी होगा, ठीक है। 12 13 ये सब सवाल ऐसे होने हैं। आपको सवाल नंबर 10 लाना है और कमेंट में बताना है इसका आंसर जरूर से जरूर दें। और वीडियो बढ़िया लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर कर दें। इस तरीके में 10-10 सवाल आपको डेली लाता रहूंगा वीडियो में। मिलते हैं, धन्यवाद।